बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदाई इंग्लिश के असबाक के साथ मैं हूं मोहम्मद नाज़मीन अत्थर। आज हम इस सिलसिले का दूसरा सबक पढ़ रहे हैं। हमने गुज़श्ता सबक में 13 वर्ड्स यानी 13 अल्फाज पढ़े थे। लफ्ज़ को वर्ड कहते हैं और एक लफ्ज़ हो तो वर्ड, एक से ज़्यादा अल्फाज हों तो वर्ड्स। तो 13 वर्ड्स, 13 को कहते हैं। जब हम गिनते हैं तो 10, 11, 12, 13 को इंग्लिश में 13 कहते हैं। तो 13 वर्ड्स हमने पढ़े थे, 13 अल्फाज पढ़े थे। आई का माना मैं, एम का माना हूँ, वाज का माना था और थी, दोनों माने हैं। दिस का माना है ये। ही का माना है वो। ये लड़के के लिए, मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इज का मतलब होता है। वाज दोबारा लिख दिया गया, इसका मतलब है था और थी। दैट का माना है वो। दिस और दैट ये इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे करीब है तो हम कहेंगे दिस, ये वाली चीज़। और अगर वही चीज़ फासले पर हो तो हम कहेंगे दैट। इसका मतलब है वो, यानी वो चीज़ थोड़ी फासले पर है, उसकी जानिब इशारा करेंगे और कहेंगे दैट। वी का मतलब है हम। ये आई की जमा है, आई मैं और वी हम। जमा को इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। वाहिद को सिंगुलर कहा जाता है, प्लूरल सिंगुलर। वी हम। आर असल में इज की जमा है। इस का मतलब है। उर्दू में है की जमा होती है हैं। ये एक पेन है, ये दो पेन हैं। ARE, इसको हैं का तर्जुमा किया करते हैं। आर हैं या हो। आर का माना है हैं और हो। वर, WERE, वर, इसका मतलब होता है थे। वास का मतलब था और थी, और वर का मतलब थे। आर और वर के बारे में हमने पढ़ा था कि आर के आखिर में ई और वर के आखिर में ई लिखी तो जाएगी लेकिन इसे बोला नहीं जाएगा। यू का मतलब आप, तुम और तू। दे का माना वो और शी का माना वो। ही, दे और शी, इन तीनों का मतलब है वो, लेकिन फर्क ये है कि ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए और दे दोनों के लिए जमा के तौर पर। अगर दो खवातीन हो तो दे, दो मर्द हों तो दे, एक मर्द और एक खातून हो तो दे कहा जाएगा। आज के सबक में हम इन 13 वर्ड्स को मिक्स करके मिला के पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका मफहूम कैसे अदा किया जाएगा। आज के सबक का आगाज करते हैं। आज का सबक, इसको सीरियल बी कहा जाएगा, बी सीरीज। यानी पहला सबक ए था, अब बी। आई एम, इसका मतलब है मैं हूँ। मैं लड़का हूँ, मैं हाफिज हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मैं दर्जी हूँ, मैं वालिद हूँ, मैं बेटा हूँ। आई एम। और आई वाज का मतलब होता है मैं थी या मैं था। अगर बोलने वाली खातून है तो उसका तर्जुमा हो जाएगा मैं थी। मैं लड़की थी, बहुत बस में बहुत सारे लोग थे, मैं अकेली लड़की थी। और आई वाज अगर लड़का बोल रहा हो तो इसका मतलब होगा मैं था, मैं वहां था। आई वाज, मैं वहां थी, आई वाज। ही इज का मतलब है वो लड़का है, वो मौजूद है फलां जगह पर। और ही वॉज, इसका मतलब है वो था फलां जगह पर, वो मौजूद था। शी इज का मतलब है वो लड़की है, फलां जगह पर मौजूद है। शी वॉज, वो थी। शी इज वो है, शी वॉज वो थी।
वी आर, वी का मतलब हम, आर का मतलब हैं, वी आर हम हैं, वी वर हम थे, वी वर हम थे। यू आर आप हो या आप हैं, हो और हैं दोनों तर्जमे हैं आर के। तो यू आर आप हो या आप हैं, और यू वर का मतलब हो जाएगा आप थे। दे आर का मतलब है वो हैं, दे वर इसका मतलब है वो थे, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं और एक से ज्यादा लोग थे। दिस इज ये है, ये वाटर कूलर है, ये चूल्हा है, ये बिल्ली है, ये कुर्सी है, ये टेबल यानी मेज है। दैट इज वो है, वो जरा फासले पर है। दिस वाज ये था, और दैट वाज वो था। दिस वाज ये हरा था, दैट वाज वो हरा था, यानी एक वक्त था वो हरा था, अब वो हरा नहीं है, अब खुश्क हो गया है। इस किस्म का जब हम मफहूम बयान करना चाहेंगे इंग्लिश में, तो उस वक्त हम दिस वाज और दैट वाज के बारे में बोलेंगे। ये याद भी रखने हैं कि इनके मीनिंग्स क्या हैं, और इनको हम अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारा ये सबक, इनके ये सेंटेंस, जुमले को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, तो सेंटेंस बनाने की तरफ हम चल रहे हैं। कल हमने एक एक वर्ड या एक एक लफ्ज़ पढ़ा था, आज हमने दो लफ्ज़ बना लिए हैं, यानी उन अल्फाज को मिक्स कर दिया है। दो लफ्ज़, तो जब अल्फाज की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो जुमला बन जाता है, एक से ज़्यादा लफ्ज़ जुमला बनाते हैं। तो अभी हमारा जुमला मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन हम जुमले की जानिब बढ़ रहे हैं। हमारा जो अगला सबक होगा उसमें देखते हैं कि आपके लिए हम क्या चीज़ तैयार करके लाएं कि ये जुमला मुकम्मल हो जाए। अभी अधूरा जुमला था और हमने उर्दू के अल्फाज आपको बताए, इंग्लिश के अल्फाज अभी हमने नहीं बताए। मिसाल के तौर पे हमने कहा आई एम, यानी मैं लड़का हूँ, लड़के की इंग्लिश अभी इस मौके पर हमने आपको नहीं बताई। अगले सबक में इंशाल्लाह इस किस्म के जो अल्फाज हैं उनका जिक्र भी आएगा। आपसे गुजारिश है कि हमारा सबक नंबर ए और सबक नंबर बी ये दोनों अच्छे तरीके से पढ़ें, एक दो बार सुने, और उसके बाद जो हमारा सबक नंबर सी आएगा उससे आपको इंशाल्लाह जब वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर सबक नंबर ए और सबक नंबर बी दो तीन बार आप पढ़ चुके होंगे तो। क्योंकि इन तमाम वर्ड्स के मीनिंग्स आप सबक नंबर ए में लिख चुके हैं, हमने कोई नया वर्ड, नया लफ्ज़ यहाँ बयान नहीं किया, इसलिए आज सिर्फ दो काम है आपके। एक तो पूरा सबक लिखना, आई एम, आई वॉज, और दूसरा इस पूरे सबक को सुनाना। कैसे सुनाएंगे आप? आई एम, थोड़ा रुक जाएंगे, उसके बाद आप बोलेंगे आई वॉज, ही इज, he was, she is, she was, we are, we were, you are, you were, they are, they were, this is, this was, that is, that was। ये ज़हन में रहे कि तेज़ी के साथ एक ही सांस में आपने सारे जुमले अदा नहीं करने, बल्कि रुकना है, नए सांस के साथ नया जुमला आपने अदा करना है। आई एम, आई वॉज, ही इज, ही वॉज, शी इज, शी वॉज, वी आर, वी वर, यू आर, यू वर, दे आर, दे वर, दिस इज, दिस वॉज, दैट इज, दैट वॉज। उम्मीद करते हैं कि सबक नंबर ए और सबक नंबर बी दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे। सबक के हवाले से अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके सवालात के जवाबात भी देंगे। और अब यहाँ चूंकि हमारा सबक मुकम्मल होता है, नए सबक तक के लिए मोहम्मद नाज़मीन अत्थर आपसे इजाज़त चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।